श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 19 सितंबर यानी कि पितृपक्ष की शिवरात्रि तिथि का बहुत ही पावन सा दिन। और आज एक तिथि और है जिसे हम प्रदोष व्रत के नाम से भी जानते हैं। तो आज के दिन पितृपक्ष होने की वजह से आपको अपने घर पे पितृ निवारण दीपक लगाना है, जिससे शिवरात्रि और प्रदोष के इस सुंदर से संयोग पे अगर ये निवारण दीपक आप घर पे लगाते हो तो इससे आपके घर में कभी भी पितृदोष नहीं लगेगा। और अगर जिसके घर में पितृदोष नहीं लगता है उनकी फैमिली में, परिवार में कभी भी कोई इंसान उदास नहीं होता। ठीक है ना। चलो अब बारी आती है कि इस उपाय में हम जो दीपक इस्तेमाल करेंगे वो दिया हमें कौन सा लेना है। आप चाहो तो दीपक नया ले लो या फिर पुराना ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दीपक आपने कोई भी लिया वो तो ठीक है, लेकिन दीपक के अंदर आज 3 सुंदर संयोग बन रहे हैं, इसीलिए दीपक के अंदर क्या डालना है, आपको घी डालना है। ठीक। और घी कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे थोड़ा सा डाल दिया, नहीं, घी को पूरा आपको दीपक में ऐसे यहाँ ऊपर तक भरना होगा। ठीक है ना। दीपक को भरने के बाद में, घी को भरने के बाद में अब बारी आती है इस दीपक को लगाने की। नियम तो ये कहता है कि हमें यह दिया अपने ही घर पे लगाना चाहिए। और कहाँ पे लगाना चाहिए, जो हमारे घर का एक मेन डोर नहीं होता है लोहे वाला, उसी लोहे वाले डोर के राइट साइड में जब हम अपने घर के अंदर एंट्री ले रहे हों वहाँ पे। ठीक। तो जैसे यहाँ पे आप अंदर एंट्री ले रहे हो तो यहाँ पर क्या करना है, राइट साइड में आपको इस दीपक को लगाना है। अभी भी मैंने आप लोग को एक फ़ोटो में दिखाया है काला तिल, अरे दिखाया ना, तो क्या करना है, थोड़ा सा काला तिल आपको दीपक के नीचे रखना है। पितृ निवारण दिया लगा रहे हो ना, तो कौन सी बत्ती लगेगी, आपको पता है जब भी हमने दिया आज तक पितरों का लगाया है तो कौन सा लगाया है, लंबी बत्ती का। जब कभी भी कोई भी विशेष तिथि आती है, विशेष दिन आता है, और जब हम इस दीपक को प्रज्वलित करते हैं, खासकर दीपक को प्रज्वलित करते हैं, हमें किसका ध्यान करना चाहिए, बताओ जल्दी से। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सोमप पितृ। ठीक है ना, क्या लिखा है, सोमप पितृ का ध्यान करते हुए आप लोगों को इस दीपक को प्रज्वलित करना है। अब दिया तो आपने लगा दिया, दीपक लगाने के बाद में इसी दीपक के अंदर आपकी फैमिली में, आपके परिवार में, चाहे वो कैसी भी समस्या हो, कैसी भी प्रॉब्लम चल रही हो, आप लोग को क्या करना है, इस दीपक के अंदर डाल देना है काले तिल को। ठीक है ना। अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके काले तिल को क्या करना है, दीपक के अंदर डालना। अब यहाँ पर बारी अभी ख़त्म नहीं होती है। देखो, जब आपने दिया लगाया तो दीपक के नीचे आपने थोड़ा सा काला तिल रखा था ना। आपके घर के आसपास में 3 वृक्ष हैं, एक है पीपल का पेड़, एक है वट का पेड़, और एक कौन सा होता है, बेल का पेड़। ये तीनों पेड़ों में से कोई भी वृक्ष घर के आसपास में हो तो वहाँ पर उस काले तिल को पितृ देवता अर्यमा का ध्यान करना है। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, क्या नाम लेना है, अर्यमा का। देखो, जब दीपक को प्रज्वलित करोगे तो किसका ध्यान करना है, सोमप पितृ का। लेकिन जब दीपक के अंदर काले तिल को डालोगे, जब दीपक के नीचे का काला तिल बेल पेड़, पीपल पेड़ या वट पेड़, इन तीनों में से किसी भी वृक्ष के नीचे डालोगे तो पितृ देवता अर्यमा का ही स्मरण आप लोग को करना है। ठीक है ना। करके ज़रूर देखिएगा, जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में कैसा भी पितृदोष हो तो वो हमेशा के लिए ख़त्म ज़रूर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को किससे करना है, चावल के दाने के साथ में। ये उपाय मैं आपको हमेशा नहीं बताता हूँ, जब कभी भी ऐसी कोई भी विशेष स्थिति घर में आती है तो ही मैं इस उपाय के बारे में बात करता हूँ। जैसे आपको पता नहीं चलेगा कि आपके जो पितृ हैं वो क्या हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, पता ही नहीं चलता। कैसे समझोगे, लक्षण क्या है, मैंने कई बार बताया है। घर में हमेशा कोई इंसान बीमार पड़ जाए, घर में पैसों की कमी हो जाए, घर में हमेशा और हमेशा क्लेश होता रहे, तो ये कहीं ना कहीं पितृदोष का लक्षण है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार के दोष से मुक्ति चाहिए, भगवान शिव का प्रतीक होता है एक मुखी रुद्राक्ष, धारण कर लो गले में। जिसको भी चाहिए 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बहुत ही कम प्राइस में और कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ आपको ये ऑफर में दे रहा हूँ, बहुत ही कम प्राइस में। जिसको चाहिएगा बताइएगा। ठीक। अब बारी आती है समझने की, तो एक चुटकी चावल का दाना मात्र लेना बस। ठीक। चावल के दाने को लेकर के
आपके घर में जहाँ पर भी पितरों का वास होता है, बताओ कहाँ पे होता है पितरों का वास? अरे जहाँ पर मटका होता है, परिंदा होता है, आरो लगा होता है, यही तो होता है पितरों का वास। तो क्या करना है, उस स्थान पर आपको जाना है और उस मतलब चावल के दाने को रखना है। लेकिन कैसे रखोगे? एक छोटी सी कोई कटोरी ले लेना, एक छोटा सा कोई प्लेट ले लेना। उस प्लेट के अंदर आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन पे, पितृपक्ष में आने वाली प्रदोष हो वहाँ पर रखना। रखने के बाद में फिर आप आराम से चले जाओ, वहाँ से हट जाओ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह जब आप सो कर के उठो, स्नान वगैरह करने के बाद में, अब फिर आप अपने जहाँ पर भी घर में आरओ लगा है या जहाँ पर भी आपने उस चावल के दाने को रखा था, उन चावल के दाने को अपने हाथों में ले लेना। पूरी कटोरी भर के रखोगे तो हाथों से गीलेगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक चुटकी रखना, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक? हाथों में रखना। अब हाथों को आगे करके आरओ के पास खड़े होकर के पितृ देवता का स्मरण करना है। क्या नाम है पितृ देवता का? अर्यमा। उन्हीं का स्मरण करके, ध्यान करके क्या करना है, आपको विनती करनी है और फिर उसी को, किसको? चावल के दाने को पूरे घर में घूमने के बाद में तांबे के लोटे में जल भर के पहुंचना महादेव की शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करना है, शिवलिंग के पास पहुंच करके आपको एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, ठीक है ना? फिर जो आपने पितृदेवता से विनती किया है, क्षमा याचना किया है, जो चावल का दाना एक चुटकी आपके पास में है, उसे महादेव की शिवलिंग के ऊपर अपने परिवार की उन्नति तरक्की के लिए चढ़ा देना, ठीक है ना? करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो यहाँ पर 2 उपाय के बारे में हमने बातें कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है रुद्राक्ष के साथ। ये नहीं ज़रूरी है कि आपके पास में 1 मुखी हो, 2 हो, 3 हो, कोई सा भी रुद्राक्ष आपके पास में है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। कैसे करना है, कहाँ पे करना है, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले वीडियो को करिए लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना? चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर आप लोग को रुद्राक्ष दिख रहा होगा। वैसे तो एक्चुअली ये जो 2 रुद्राक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं 12 मुखी रुद्राक्ष, है ना? ज़रूरी नहीं है कि 12 मुखी रुद्राक्ष ही आपको लेने हो, आप कोई सा भी रुद्राक्ष ले लो, 1 मुखी, 2 मुखी, 3, 4, 5, 6, 7, जितने भी लेने हो, कोई भी एक ही रुद्राक्ष लेना है, ठीक? लेकिन रुद्राक्ष लेने के बाद समझ लो कि इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। अगर मान लेते हैं आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है जो बहुत परेशान रहता है, बहुत डिस्टर्ब रहता है, देन क्या करना है, आप लोगों को इस उपाय को करना होगा। कोई भी एक रुद्राक्ष लेकर के महादेव की शिवलिंग के पास चले जाना, ठीक? वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहला काम कर दीजिएगा, जो भी रुद्राक्ष आपके पास में है उसे महादेव की शिवलिंग के ऊपर रख करके और फिर 1 लोटा जल उसी रुद्राक्ष के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा करके, और यही जल जब बहता हुआ नीचे गिरे तो इस जल को रोक करके, और आपके घर का जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति परेशान रहता है, डिस्टर्ब रहता है, उस इंसान को अगर आप आचमन करा देते हो उस रुद्राक्ष का जल, तो इससे उस इंसान की जो परेशानियां होती हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म होती हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, पूछेंगे कि भैया जो रुद्राक्ष हमने वहाँ पर रखा था, क्या उसे उठाना है? जी हाँ, उसे उठा के अपने घर पे दोबारा से लेके आना है। मन है उस रुद्राक्ष को पहन लो या फिर घर में कहीं पे रख भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ, स्पेशली हम लोग इस उपाय को करेंगे अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा के लिए। जितने भी उपाय के बारे में आज हम लोग बातें कर रहे हैं, ये उपाय सारे के सारे आपको कहाँ करने हैं? अपने घर पे ही करने हैं, कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक? क्या करना है? 1 चुटकी आपको शक्कर लेना है, जिससे हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? चीनी। शक्कर लेने के बाद में थोड़ा सा गंगा जल लीजिएगा, अगर नहीं है गंगा जल तो नॉर्मल सा जल लेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव की शिवलिंग के पास में। हम यह उपाय स्पेशली कर किसके लिए रहे हैं? इच्छा के लिए। तो इच्छा पूर्ति के लिए आप लोग को 1 चुटकी वही शक्कर को महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। किसका ध्यान करके? रामेश्वर महादेव, इन्हीं का ध्यान करके चढ़ाना और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। जो भी व्यक्ति 3 सुंदर संयोग एक साथ पढ़ रहे हैं, कौन कौन से? प्रदोष,
मासिक शिवरात्रि और पितृपक्ष, इन तीनों का सुंदर संयोग अगर बन जाए, इस उपाय को करके देखिएगा, आपकी वो सारी मनोकामना पूरी होगी जिसके लिए परेशान हो। तो कोशिश तो की है भाई आप सभी को बहुत ही अच्छे से बताने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।